कि आज यहाँ से शुरुआत हो गई है और चारधाम यात्रा कल से विधिवत रूप से प्रारंभ हो रही है। कल यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुलेंगे। 22 को केदारनाथ जी के और फिर बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने जा रहे हैं। फिर हेमकुंड साहब के खुलेंगे। यात्रा अच्छी हो, सभी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से यात्रियों के लिए व्यवस्थित हो, उसके निमित्त काफी सारी व्यवस्थाएं, काफी सारी समीक्षाएं की गई हैं, सभी प्रबंध किए गए हैं। हम सभी तीर्थ यात्रियों का, श्रद्धालुओं का, देश भर से आने वाले सभी भक्तों का देवभूमि में स्वागत करते हैं। प्रत्येक वर्ष यात्रा का एक अपना एक नया मुकाम बन रहा है। इस वर्ष भी एक और अच्छा मुकाम बनेगा, एक नया मुकाम बनेगा। भगवान के आशीर्वाद से, चारों धामों के आशीर्वाद से यात्रा भव्य और दिव्य होगी। नहीं, उसके लिए हम पूरी तरह से पहले से ही जो है हमने सारी व्यवस्थाएं, सारी औपचारिकताओं को आगे बढ़ाया है और वन भूमि का जो मामला है उसमें रहने वाले लोगों के लिए हमारी सरकार उनके साथ है, उनके लिए हर प्रयास कर रही है। यहाँ के हमारे सारे जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं, विधायक जी भी कर रहे हैं, अन्य लोग भी कर रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। जल्दी उसका रास्ता निकलेगा। सर, पहला यात्री काफी उत्साहित है सर, यात्री काफी होश में आया और तमाम सारे देखिए, देश के इतिहास में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक युगांतकारी निर्णय लिया गया। भारत की दोनों ही सदनों ने, लोकसभा और राज्यसभा ने, नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया और 2029 से इसको लागू होना था। इसके लिए केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस पर चर्चा और उस पर संशोधन लेकर आई थी, जिससे कि सभी सदनों में, विधानसभा और लोकसभा राज्यसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित हो जाती, आरक्षित हो जाती। लेकिन जिस प्रकार से पूरे देश ने देखा है कि जो लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते थे, अपने समय में महिलाओं पर अत्याचार करते थे, उत्पीड़न करते थे, उनको ये रास नहीं आया और प्रधानमंत्री मोदी जी और केंद्र सरकार के द्वारा जो संशोधन लाया गया था कि 2029 में महिलाओं के अधिकारों के लिए उसको लागू करना है, वो पारित नहीं हो पाया। ये इनकी सोच को दर्शाता है कि महिलाओं को जो उनका अधिकार मिलना चाहिए था, उस अधिकार को इन्होंने रोकने का काम किया है, इसको बैरियर बनने का काम किया है। नारी शक्ति को निर्णयों में और नीतियों में भागीदार बनना था, उसको रोकने का काम किया है। निश्चित रूप से मातृशक्ति का बहुत बड़ा अपमान है। एक देश का इतिहास बनता, मातृशक्ति देश की हमारी आधी आबादी उन सभी निर्णयों और नीतियों में शामिल होती, लेकिन इनको ये बिल्कुल, ये लोग इसको स्वीकार नहीं कर सकते थे, इसलिए इन्होंने इस प्रकार से बिल में समर्थन नहीं किया, बल्कि विरोध करके उस बिल को गिरा दिया है। थैंक यू सर।